नमस्ते सबको, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ये आज का लेक्चर है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग में किस तरह का डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लिविंग होते हैं। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर हो उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। फिर अगर आप उस एक ग्रुप के जनरल कैरेक्टर को पढ़ते हो तो आप बाकी के ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उस ग्रुप को पढ़ के ही बाकियों के बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। टैक्सोनॉमी क्या है एंड सिस्टमैटिक्स क्या है। बेसिक डिफरेंस क्या था सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी में। सिस्टमैटिक्स जो है वो बड़ा ब्रांच है, टेक्सोनॉमी छोटा है, मतलब सिस्टमैटिक्स की कंपैरिजन में छोटा है, क्योंकि सिस्टमैटिक्स जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखता है, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म और उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखता है कि किस तरह से वो इवॉल्व हुए हैं। और टेक्सोनॉमी ये नहीं देखता। तो हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में बात की थी। अगर आपको अच्छे से जानना है टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या हो गया, टेक्सोन क्या हुआ, कैटेगरी क्या हुआ, रैंक क्या हुआ, तो आपको पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, स्पीसीज के बारे में, जीनस के बारे में, फिर फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम एंड किंगडम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्पीसीज के बारे में। देखिए स्पीसीज में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। जो ज़्यादा सिमिलर वाले होते हैं ना, ठीक, स्पीसीज मतलब उनको एक जेनरा में रखा जाता है। देखिए taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। फंडामेंटल मतलब वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, उनको एक स्पीसीज में रख दिया जाएगा। बात करते हैं जैसे होमोसेपियंस की। हम कितने सारे इंडिविजुअल हैं लेकिन हमारी क्या है, एक ही स्पीसीज है। कौन सी, ह्यूमन बींग की सेपियन है बेटा स्पीसीज। क्या है हमारी स्पीसीज, सेपियंस। तो जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही सेम है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं जिनमें उनको किस में रखा जाता है, सेम स्पीसीज में। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। अगर हम बात करते हैं कि एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अलग कैसे करना है, कैसे अलग पहचानना है, तो भाई हम उसके बाहरी रंग रूप को देख के ही पहचान जाएंगे कि ये स्पीसीज अलग है, दूसरी स्पीसीज अलग है। रंग रूप का मतलब एग्जैक्टली है कि मॉर्फोलॉजी को देख के। जैसे डॉग को देख के आप बोल देंगे डॉग और लायन दो अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। कैट एंड डॉग दो अलग स्पीसीज हैं, लेकिन लायन और कैट थोड़े सेम लगते हैं, लेकिन स्पीसीज फिर भी कैसी हैं, डिफरेंट है। तो आप मॉर्फोलॉजिकली देख के ही समझ जाते हैं कि दो स्पीसीज जो हैं वो मतलब क्या है, दो इंडिविजुअल जो हैं वो सेम स्पीसीज के हैं या डिफरेंट स्पीसीज के हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमें डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे, किसके बीच में, स्पीसीज के बीच में। चलिए देखिए यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूब्रोसम एंड पैंथेरा लियो। मैंजीफेरा इंडिका आपको पता है आम होता है, सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटैटो होता है, पैंथेरा लियो हो गया लायन। तो देखिए यहाँ पे इंडिका, ट्यूब्रोसम, लियो। आपको पता है साइंटिफिक नेम में जो दूसरा वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो पहला वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जीनस को। तो ज्यादा बड़ा क्या हुआ, स्पीसीज या जीनस। जीनस बड़ा हायर कैटेगरी आती है, स्पीसीज छोटी कैटेगरी आती है। आपने पढ़ा था ना, लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, लोएस्ट कैटेगरी है स्पीसीज, ठीक। तो देखिए while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon और category। और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, हायर लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। जीनस हायर लेवल है, स्पीसीज लोएस्ट लेवल है, ठीक। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। ध्यान दिया आपने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की एक स्पीसीज हो सकती है, लेकिन एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल का मेरा मतलब है कि जैसे बहुत सारे डॉग हैं, ठीक, तो उनकी स्पीसीज एक ही होगी। बहुत सारे आदमी हैं तो जितने भी मैन हैं, मैन का मतलब सिर्फ आप मैन एंड वुमेन टाइप ना ले, इन जनरल मैन टर्म दी जाती है। तो हम सबको क्या टर्म दी जाएगी, होमो सेपियंस,
ठीक है ना, सेपियंस दिया जाएगा उसको, स्पीसीज को टर्म, ठीक। तो देखिए, अब ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, हो सकता है एक ही जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो। देखिए फॉर एग्जांपल किसके बेस पे, बट हैविंग morphologically similarities, representing different organism but having morphological similarities। मैं फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, मतलब एक ही जीनस की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं, लेकिन उन अलग अलग स्पीसीज में कुछ एक जो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब देखने में थोड़ी थोड़ी आपको कैसी लगेंगी, वो सेम सेम लगेंगी। जैसे कि पेंथेरा का, पेंथेरा लियो एक हो गया ना, दूसरा आता है टाइग्रिस, मतलब टाइगर। पेंथेरा लियो हो गया लायन, पेंथेरा टाइग्रिस क्या हो जाएगा, टाइगर। वैसे ही सोलेनम जीनस आ गया और उसमें स्पीसीज आ गई, एक तो ट्यूबरोसम अलग पढ़ा था हमने, निग्रम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलोंजिना, इनका कॉमन नेम लिख लेंगे। सोलेनम निग्रम जो है वो एक नाइट शेड प्लांट होता है, नाइट शेड प्लांट। सोलेनम मेलोंजिना जो है वो एग प्लांट इसको बोलते हैं, एग प्लांट मतलब जो बैंगन होता है। देखने में ये बहुत सिमिलर से लगते हैं, ठीक है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, सोलेनम निग्रम। देखिए ब्लैक, ये अलग वैरायटी है लेकिन सेम ही है, मतलब इसको हम नाइटशेड, ब्लैक नाइटशेड ही कहते हैं मेनली। ये वाला प्लांट आप ध्यान पे रखेंगे, सोलेनम निग्रम, ये भी क्या है, सोलेनम निग्रम ही है, ठीक है। दिख गया आपको? तो ये हो गया सोलेनम निग्रम और ये हो गया सोलेनम मेलोंजिना। वैरायटीज अलग अलग हैं बेटा, बैंगन की जो यहाँ देखिए ये सारी वैरायटीज जो हैं वो अलग अलग हैं, और इसका कॉमन नेम क्या आ गया, एग प्लांट और बैंगन। समझ गए ना आप? देखिए फिर देखिए, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस, बताया मैंने अभी, हम किस स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, सेपियन, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। अब आप बोलोगे कि मैम होमो सेपियंस तो ठीक है, लेकिन होमो का और कौन सी स्पीसीज थी? होमो अगर जीनस है तो होमो की और कौन सी स्पीसीज थी? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। 12th क्लास में इवोल्यूशन चैप्टर आता है, उसमें आप पढ़ते हैं कि हम जो है वो किस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। तो होमो इरेक्टस भी एक इंडिविजुअल्स थे पहले, होमो हैबिलिस भी इंडिविजुअल्स थे पहले, ठीक। तो उसी ग्रुप को, जो जीनस है होमो, उसी को हम बिलोंग करते हैं। आज जो मॉडर्न मैन है उसका नाम हुआ फिर होमो सेपियंस। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। तो अच्छे से आपने देख लिया ना, ये सोलेनम निग्रम जिसको हम ब्लैक नाइटशेड कहते हैं, एंड सोलेनम मेलोंजिना जिसको हम एग प्लांट और बैंगन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पीसीज कंप्लीट होता है, जीनस। अब जो जितनी भी स्पीसीज हैं जिनमें सेम कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, तो वो एक जीनस में, एक सेम जीनस में डाल दी जाएंगी। आपने अभी देखा सोलेनम मेलोंजिना और सोलेनम निग्रम जो हैं वो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं देखने में, तो उनको किस जीनस में रखा गया है? सोलेनम में। देखिए, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to species of other genera। मतलब देखिए, दो जीनस हैं, जैसे मैंने बोला पैंथेरा जीनस, दूसरा मैंने क्या बोल दिया अभी जो बताया था आपको, सोलेनम जीनस। हालांकि वो अलग, चलो ये तो बिल्कुल ही प्लांट्स है और एनिमल्स पे आ गए, हम अलग बात करते हैं। अब मैं हिबिस्कस की बात करती हूँ। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस एस्कुलेंटस। भिंडी को पहले हिबिस्कस एस्कुलेंटस भी कहा जाता था, अब इसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया गया है इसका नाम, ठीक है। हिबिस्कस एस्कुलेंटस और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब इसमें क्या आ गया जीनस? हिबिस्कस, ठीक है। क्या आ गया उसमें? हिबिस्कस। सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम, इनमें जीनस क्या आया? सोलेनम। तो जो एक जेनरा है सोलेनम, उसकी जो स्पीसीज होंगी वो आपस में सिमिलर होंगी। दूसरा जो जेनरा है हिबिस्कस, उसमें जो स्पीसीज होंगी वो अपने आप में सिमिलर होंगी, समझ गए ना, लेकिन एक दूसरे से क्या होंगी? वो डिफरेंट होंगी, ठीक। तो एक जीनस में जो स्पीसीज होंगी वो सिमिलर होंगी, दे विल बी मोर रिलेटेड, दे हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपैरिजन टू जो दूसरा जेनेरा है उसमें जो स्पीसीज है, समझ गए ना। हिबिस्कस वाले में अपने में कैरेक्टर कॉमन होंगे, सोलेनम वाले में अपने में कैरेक्टर कॉमन होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके कैरेक्टर कैसे होंगे? थोड़े डिफरेंट होंगे। देखिए,
we can say that genera are aggregates of closely related species. Definitely जो closely related species हैं उन्हीं के aggregates को हम क्या बोल देते हैं, genera बोल देते हैं. देखिए potato, brinjal are two different species but both belongs to the genus Solanum. Lion, Panthera leo, leopard, Panthera pardus, and tiger, Panthera tigris, with several common features. All species of the genus Panthera, सारी की सारी are all the species of the genus Panthera. Panthera leo, Panthera pardus and Panthera tigris. सारी की सारी जीनस स्पीसीज जो है किसमें आई, पैंथेरा में. दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स. हालांकि कैट फैमिली है, जीनस अलग है. देखिए कैट का जीनस अलग है, लायन का जीनस अलग है, लेकिन फैमिली दोनों की एक ही आएगी बेटा. ठीक है, आगे समझाती हूं मैं आपको. कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, कैट का जेनेरा क्या आ गया, जेनेरा और जीनस एक ही बात है बेटा, फैलिस. ठीक है, और जो लायन, लेपर्ड, टाइगर इनका क्या आ गया, पैंथेरा. समझ गया. आगे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इनकी चेहरे की कैसे कैसे दिखते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं. देखिए ये तो चलिए लिंक्स है. ये देखिए लायन, अब ऐसा कुछ भी दिखेगा आपको, कुछ भी मतलब इस तरह से दिखेगा तो ये लायन हो गया. ये क्या है, टाइगर. देखिए लेपर्ड. हमने बोला था दो स्पीसीज को जो है हम मॉर्फोलॉजिकली हमको वो अलग दिख जानी चाहिए. ठीक है, तो आपको दिख पा रहा है यहाँ पे लायन बिल्कुल अलग दिख रहा है, टाइगर अलग दिख रहा है, लेपर्ड अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, इसीलिए इनको सेम जेनेरा में रखा गया है. उसी तरह से कैट का जीनस तो अलग है लेकिन फैमिली कैसी आ जाएगी, सेम. देखिए सबसे लोएस्ट क्या था, स्पीसीज, उसके बाद क्या आया, जीनस, अब क्या आया, फैमिली. तो स्पीसीज, सेम स्पीसीज को किस में रखा जाता है, एक जेनेरा में. सेम जीनस को, सेम जेनेरा को किस में रखा जाएगा, सेम फैमिली में. देखिए द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज. देखिए जीनस में जो इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, अब आपस में थोड़े ज्यादा सिमिलर होंगे. फैमिली फिर उनकी क्या हो जाएगी, अलग अलग. जैसे स्पीसीज स्पेसिफिक लेवल पे हमने बात की, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलंजना. तो स्पेसिफिक लेवल पे मेलंजना और निग्रम तो क्या है, अलग है, लेकिन जेनेरिक लेवल पे क्या आ गई, उनमें थोड़ी सिमिलैरिटी आ गई. ठीक, फिर दूसरी बात हिबिस्कस और सोलेनम की बात कर दी. अब जेनेरिक लेवल पे उनमें थोड़ी क्या थे, डिफरेंस थे, लेकिन अब फैमिली तो नहीं है उनकी सिमिलर, फॉर श्योर उनकी फैमिली सेम नहीं है. ठीक, पर कुछ जेनरा जो हैं वो क्या करते हैं, एक ही फैमिली में आते हैं. ठीक, तो ज़्यादा कॉमन जो फीचर्स होंगे वो किस में होंगे, स्पीसीज में. उससे कम कॉमन किस में होंगे, जीनस में. और उससे कम कॉमन फीचर्स किस में होंगे, फैमिली में. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. देखिए अब फैमिली जो है उसको वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर उसमें लिए जाते हैं प्लांट स्पीसीज के. स्पीसीज में आपने बोला था हम मेनली उनको अलग करेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से. फैमिली पे मेनली क्या कहा गया, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. याद रखिएगा फैमिली को अगर कैरेक्टराइज करना है कौन से मेन फीचर आ जाएंगे, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. देखिए अमंग प्लांट्स ऑफ एग्जाम्पल, among plants for example 3 different genera Solanum, Petunia, Datura. देखिए जीनस अलग अलग है लेकिन फैमिली सोलेनेसी है. सोलेनम, पिट्यूनिया, दुतूरा 3 अलग अलग जेनेरा है बेटा, अलग अलग जीनस है लेकिन फैमिली क्या है तीनों की, सोलेनेसी है. ठीक है, समझ गए आप. Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis in the family Felidae. तो याद रखिएगा Panthera, lion, tiger, leopard और cat की फैमिली क्या है, Felidae. समझे आप या नहीं समझे, मतलब अलग अलग स्पीसीज को सेम जीनस में रखा जा सकता है अगर उनमें थोड़ी कॉमन कैरेक्टर्स हो, फिर अलग अलग जीनस को सेम फैमिली में रखा जा सकता है अगर उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर हो. इस तरह से क्या हो गया, सबसे कॉमन कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज किस में देखने को मिलेंगी, स्पीसीज में, उससे कम जीनस में, उससे कम फैमिली में. देखिए सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. So Felidae is the family of cat, Canidae is the family of dog. Let's come upon order. Order में क्या होगा, अब सेम जो फैमिलीज हैं वो किस में प्लेस की जाएंगी, सेम ऑर्डर में. अब अगेन फैमिलीज में जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हैं, ठीक, उनमें थोड़े कैरेक्टर्स ज़्यादा कॉमन होंगे. ऑर्डर में
और कम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। आपने देखा ना, स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज किस पे बेस्ड थी? नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी, पहले हम मॉर्फोलॉजी की ही बात कर रहे थे, फिर हमने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली फैमिली पे। ऑर्डर में जब ऑर्डर देना है ना किसी भी डिफरेंट फैमिलीज को, जब एक ऑर्डर में प्लेस करना है तो अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखना पड़ता है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। अब ऑर्डर में फैमिलीज में क्या होंगे? थोड़े कम। अब क्या होगा? कम, बहुत कम, मतलब फैमिलीज एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े क्या होंगे, उनमें सेम कैरेक्टर होंगे। वैसे ही फैमिली में जो जीनस होगी वो थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे और उनको एक फैमिली में रख दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। स्पीसीज से जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, लोअर से जैसे ही हम हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए, द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर, यही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को। देखिए, प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials. अब ये family, Solanaceae is a different family, Convolvulaceae is a different family, but they are being included in the Polynomials order, mainly based on the floral characters. तो किस बेसिस पे किया गया है इनको पोलिनोमियल्स में इंक्लूड? बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। हमने बोला कि ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, एक दो कैरेक्टर्स नहीं देखते हैं। अगर कॉन्वोल्यूसी और सोलेनेसी की बात आई है तो वहां पे हमने मेन जो कैरेक्टर देखा है वो कौन सा देखा है? फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोर, कार्निवोर समझते हैं ना आप, जो फ्लैश खाते हैं। कार्निवोर इंक्लूड फैमिलीज लाइक फैलिडाई एंड कैनिडाई। फैलिडाई और कैनिडाई डिफरेंट फैमिलीज थी। फैलिडाई कैट फैमिली थी, कैनिडाई डॉग फैमिली थी, पर वो दोनों ही क्या खा सकते हैं? फ्लैश खा सकते हैं, तो उनको किस में प्लेस कर दिया गया है? कार्निवोरा में प्लेस कर दिया गया है। देखिए, क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that include animals like tiger, cat and dog. देखिए, प्राइमेट्स, मैंने कहा था प्राइमेट्स हमारे एंसेस्टर होते हैं। ये मंकी, एप्स वगैरह जो हैं वो किस में आते हैं? गोरिल्ला क्या है? एप है ना जी। तो ये किस में आते हैं? प्राइमेटा में आते हैं। कार्निवोरा किस में आता है? उसका सॉरी, कार्निवोरा में क्या आ गया? टाइगर, कैट, डॉग। अभी पढ़ा ना हमने, टाइगर और कैट तो सेम फैमिली के हैं, डॉग जो है वो डिफरेंट फैमिली का है, ठीक है ना। टाइगर और कैट जो है वो सेम फैमिली के हैं, डॉग जो है डिफरेंट फैमिली के हैं, लेकिन दोनों ही फ्लैश खाते हैं, तो उनको किसमें ऑर्डर में रखा गया है? कार्निवोरा। लेकिन इनमें जो है वो प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, फिर एक्सटर्नल ईयर होता है ना, हमने कहा था एक्सटर्नल ईयर, बॉडी पे हेयर हैं, तो इसीलिए वो इनको किसमें डाल दिया गया? मैमेलिया में, ठीक। क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। मेमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, ठीक। अब क्लासेस भी, क्लास भी, अब जो सेम थोड़ी बहुत सेम क्लासेस होंगी उनको किस में रखा जाएगा? सेम फाइलम में। देखिए, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum, ठीक। जो डिफरेंट क्लासेस होंगी वो उसको किस में रखा जाता है? फिर सेम फाइलम में रखा जाता है। देखिए, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल सब किसको बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा को। कॉर्डेटा क्या है बेटा? एक फाइलम है। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन नाइन्थ, अगेन मैं रिपीट करूंगी भाई, 9th क्लास में पढ़ा होता है फिर भी फाइलम। मैम किसको याद रहता है? ठीक है बेटा, याद नहीं है तो फाइलम आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। ये सेकेंड हाइएस्ट कैटेगरी होता है फाइलम। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल में सबसे क्या, सब में क्या है? नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। देखिए, डॉर्सल समझिए क्या हुआ? आपका जो फ्रंट वाला पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन, वो हो गया वेंट्रल, ठीक। पीछे वाला क्या हो गया? डॉर्सल। तो हम में क्या है? डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है? पीछे की तरफ को है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है ना बेटा, उसके अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा कैसा है? डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम।
तो ये किस में इंक्लूड कर दिए गए सब? फाइलम कॉर्डेटा में। क्यों? क्योंकि भाई फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स हालांकि डिफरेंट क्लासेस हैं, लेकिन उनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टर था वो था नोटोकॉर्ड का होना और डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम का होना। इसीलिए इन थोड़े से कैरेक्टर को देख के उनको किसमें डाल दिया गया? एक कॉर्डेटा में। प्लांट के केसेस में, प्लांट्स के केसेस में हम ऑर्डर, ये जो फाइलम है इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. फाइलम हम एनिमल के केस में बोलते हैं और प्लांट के केस में सेम जो रैंक है, सेम जो कैटेगरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है बेटा किंगडम। हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? किंगडम। लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज। ठीक है ना? All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. All animals, जितने भी animals हैं और उनकी कोई भी फाइलम है, उनको किसमें रखा गया? किंगडम एनिमेलिया में, in the classification system of animals. Kingdom Plantae, on other hand, is distinct and comprises all the plants from various division. अभी किस बेसिस पे है बेटा? ये बेसिस पे है कि देखिए जैसे सेल वॉल है या नहीं है, फिर सेल वॉल किस में? एनिमल्स में नहीं है ना, प्लांट्स में है। फिर जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक है। एनिमल्स कैसे हैं? हेटेरोटॉपिक। प्लांट्स कैसे हैं? ऑटोटॉपिक। ठीक है, इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स को बेस मान के जो है अलग अलग किंगडम बना दिए गए हैं। आप क्लासिफिकेशन में मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ, ठीक है? नहीं तो बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक, henceforth we will refer to these two groups and plant, अरे ये थोड़ा गलत है यहाँ पे लिखिए, इसीलिए हम इन दो ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एनिमल अलग है और प्लांट्स अलग हैं। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का ही मैंने चार्ट लिया हुआ है। देखिए, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है बेटा, मतलब स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी, जीनस उससे बड़ा कैटेगरी, फैमिली उससे बड़ा, ऑर्डर बड़ा, प्लांट क्लास बड़ा, फाइलम और डिवीजन बड़ा, किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी। तो असेंडिंग पता है ना आपको कि पहले सबसे छोटा वाला लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा 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 और फिर सबसे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो देखिए एरो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर एरो नीचे को लगाए होते तो आप इसमें क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो एरो देख लेना है जब भी ऐसा कोई चार्ट आएगा तो। ठीक है, देखिए द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्पीसीज टू किंगडम, अगर लिखा होता किंगडम टू स्पीसीज तो कैसा होता? डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखा है स्पीसीज टू किंगडम तो कैसा है? असेंडिंग ऑर्डर। स्टार्टिंग विद स्पीसीज इन फिगर 1.1, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। ये ब्रॉड कैटेगरीज है, मतलब जो बेस है। इसके अलावा जो है कुछ सब कैटेगरीज भी आती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ाऊंगी। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. अब ये तो जनरल दे दी गई भाई, फैमिलीज दे दी गई, फैमिलीज की सब फैमिली दी गई है, क्लास सब क्लास दी गई, सुपर क्लास दी गई है, सब क्लास दी गई है। क्यों दिए गए हैं ये? ताकि हम ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से क्लासिफिकेशन को कर पाएँ। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इन, ठीक, आप ये जो 1.1 पे फिगर दिया हुआ है, इस पे स्पीसीज, फैमिली, जीनस फैमिली वगैरह दी हुई है, तो आप बता सकते हैं कि किस क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, अरेंजमेंट का? तो हमने कहा था ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखी जाती हैं और उस हिसाब से उनको सेम या डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया जाता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing। जो मैंने तुम्हें बताया था कि species से जब हम जीनस की तरफ जा रहे हैं तो common character increase होंगे कि decrease होंगे? decrease होंगे। क्यों? क्योंकि species जो है वो ज़्यादा similar होंगी। डेफिनेटली ना, ह्यूमन बींग्स कैसे हैं? बिल्कुल सिमिलर है। ठीक, फिर जीनस में क्या होगा? जीनस में आपने देखा सोलेनम ट्यूबरोसम अलग सा दिखता है, सोलेनम मेलोंजेना मतलब आलू बैंगन अलग से दिखते हैं, हालांकि उनका जेनरा सेम है लेकिन स्पीसीज क्या है? वो अलग है। तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो गए? अलग हो गए। तो फैमिलीज में कॉमन कैरेक्टर और क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। फिर ऑर्डर में और कम हो जाते हैं, क्लास में और कम हो जाते हैं, फाइलम में कम और किंगडम में और कम हो जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे हम जाते हैं हायर फ्रॉम, एज वी गो हायर from species to kingdom, number of common character goes on decreasing। अगर लिखा होता as we go down, ठीक है, from kingdom to species,
द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। समझ लीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि किंगडम टू स्पीसीज लिखा है या स्पीसीज टू किंगडम लिखा है। स्पीसीज टू किंगडम तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, किंगडम टू स्पीसीज तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ठीक है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। देखिए, जितना छोटा ग्रुप होगा उतने, मतलब छोटा मतलब रैंक वाइज, जितना रैंक वाइज छोटा ग्रुप होगा उतने ज़्यादा उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। समझ गए, जो ग्रुप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। जितनी हायर कैटेगरी होगी ना, ठीक, उतना मुश्किल होगा दो ग्रुप्स के बीच में सिमिलैरिटीज को देख पाना, क्योंकि उनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। लोअर ग्रुप में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। और जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन है वो क्या होती जाती है, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। देखिए यहाँ पे ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से याद करना है भाई, बहुत ही अच्छे से याद करना है। देखिए, मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। जीनस क्या आ गया? होमो। स्पीसीज क्या आ गया? सेपियंस। फैमिली होमिनिडाई। ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है, एप पीस का मंकी का ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्लास क्या आ गई? मैमेलिया। डिवीजन कॉर्डेटा। ठीक, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। मस्का इसमें आ गया जीनस। मिस्टिडाई फैमिली। डिप्टेरा ऑर्डर। क्लास इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका। जीनस मैंजिफेरा। फैमिली मैंगो की क्या आ गई? एनाकार्डिएसी। ऑर्डर सेपिनडेल्स। डाई कॉटिलीडन नहीं, मतलब दो कॉटिलीडन होते हैं, एंड ये एंजियोस्पर्म है, फ्लावर लगता है। वीट ट्राइटिकम एस्टिव इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट ट्राइटिकम। जीनस पोएसी। फैमिली इसको ग्रामीने भी कहते हैं। ऑर्डर पोएल्स। मोनोकॉट है, सिंगल कॉटिलीडन होता है, और इसमें भी फ्लावर, ये भी क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, तो एंजियोस्पर्म है। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इसको याद करवाऊं खुद से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि मैम कैसे भी हमें इसको याद करवाइए, तो मैं आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर खत्म होता है, और ये है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। आपको कॉमन नेम लिखना है सोलेनम निग्रम सोलेनम मेलोंजिना का। साइंटिफिक नेम लिखने हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड, हाउस फ्लाई, ह्यूमंस का। बताना है आपको कि किसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे, फैमिली में या ऑर्डर में। ठीक, पोटैटो और दुतरो कौन सी फैमिली में आते हैं। जितना छोटा टेक्सा है उसमें कैरेक्टर्स जो है वो कैसे होंगे। डॉग किस फैमिली को बिलोंग करता है। क्लास में क्या आता है। हाउस फ्लाई किस ऑर्डर और किस क्लास को बिलोंग करती है। वीट कौन सी फैमिली, कौन सी ऑर्डर, कौन सी क्लास में है। ह्यूमन कौन सी फैमिली के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप का आंसर आप जरूर करेंगे। कुछ समझ ना आया होगा तो कमेंट